कहानी का शीर्षक जीवन धारा और एकता का बल। यह कहानी है एक गांव की, जहां प्रकृति का आशीर्वाद था, पर एक दिन उस पर संकट आया। यह कहानी है एक नेक दिल युवक की, जिसने हिम्मत नहीं हारी। यह कहानी है दोस्ती की, चुनौतियों की और सबसे बढ़कर एकता के बल की। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में, जहां हरे भरे जंगल और ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते थे, एक छोटा और प्यारा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था कृष्णपुर। कृष्णपुर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां की धरती कृष्ण, काली मिट्टी से बहुत उपजाऊ थी। गांव के बीचों बीच से एक नदी बहती थी, जिसका नाम था जीवन गंगा। यह नदी गांव वालों के लिए जीवनदायिनी थी। इसके पानी से खेत सींचे जाते थे, गांव के कुएं भरे रहते थे और गांव के लोग इसी के किनारे अपना जीवन व्यतीत करते थे। कृष्णपुर के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। वे सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते, शाम को गांव के चौपाल पर इकट्ठा होते, सुख दुख बांटते और कहानियां सुनते। गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छाव में बैठकर अक्सर बुजुर्ग गांव की समस्याओं पर चर्चा करते या बच्चों को कहानियां सुनाते। इसी गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था मोहन। अभी जवान ही था, शायद 20-22 साल का, पर उसकी सोच बहुत गहरी थी और उसका दिल सोने का था। मोहन के माता पिता किसान थे। मोहन खुद भी खेतों में हाथ बटाता था, लेकिन उसका मन केवल खेती में नहीं लगता था। वह गांव वालों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। किसी बुजुर्ग को नदी तक जाना हो, किसी के खेत में पानी पहुंचाना हो या किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद करनी हो, मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए तैयार रहता था। उसकी इसी अच्छाई और विनम्र स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। बच्चे उसे मोहन भैया कहते, बुजुर्ग उसे बेटा कहकर आशीर्वाद देते और जवान उसे अपना दोस्त मानते। मोहन की एक और खासियत थी, वह प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ था। वह अक्सर घंटों नदी के किनारे बैठा रहता, उसकी आवाज सुनता, जंगल में घूमता, पेड़ों और पौधों को निहारता। उसे लगता था कि प्रकृति उनसे कुछ कहती है और वह उसे सुनने की कोशिश करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जीवन गंगा कलकल बहती थी, खेत हरे भरे रहते थे, गांव में खुशहाली थी। किन धीरे धीरे कृष्णपुर पर एक साया मंडराने लगा। कुछ समय से गांव के लोग महसूस कर रहे थे कि जीवन गंगा का प्रवाह कम हो रहा है। पहले जहां नदी पूरे वेग से बहती थी, अब उसका पानी थोड़ा धीमा हो गया था। शुरुआत में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा मौसम बदल रहा होगा या शायद इस साल बारिश कम हुई है, लेकिन समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। जीवन गंगा पतली होती गई। गांव के कुएं, जिनका पानी कभी सूखता नहीं था, अब उनकी सतह नीचे जाने लगी। खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल होने लगा। फसलें सूखने लगी। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। गांव के चौपाल पर होने वाली शाम की बातें अब सुख दुख की कम और चिंता की ज्यादा होने लगी। मोहन जानता था कि सिर्फ कारण बता देने से बात नहीं बनेगी। उसने गांव वालों को समाधान बताया। हमें ऊपर जाकर उस चट्टान को हटाना होगा, ताकि वह सहायक नदी का पानी फिर से जीवन गंगा में मिल सके। और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी है, हमें ऊपर पहाड़ों में और नदी के किनारों पर बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुखिया धर्मपाल जी ने चुप्पी तोड़ी। अगले दिन गांव के जवान और कुछ अनुभवी लोग मोहन और सुरेश के मार्गदर्शन में औजार और पौधे लेकर पहाड़ों की ओर निकले। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जीवन गंगा का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुओं की सतह ऊपर आने लगी। खेतों की सूखी मिट्टी में नमी दिखने लगी। गांव में फिर से रौनक लौटने लगी। मोहन ने कहा, यह आप सबकी मेहनत और एकता की वजह से हुआ है। कृष्णपुर फिर से एक खुशहाल गांव बन गया। लेकिन अब वह पहले से ज्यादा मजबूत था। जब हम मिलकर काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।